बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे फिशर एग्जैक्ट टेस्ट। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगोरिकल वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसे हम कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे ब्यूटी है, आइज कलर, हेयर कलर, मैरिटल स्टेटस है, रिलीजन है, सोशल स्टेटस है, हेयर कलर है वगैरह। अब जो हमारा कॉन्टिजेंसी टेबल है, एक ऐसा टेबल जिसमें हम कैटेगोरिकल वेरिएबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स में स्प्लिट करते हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिजेंसी टेबल। और ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल होता है इसमें हर एट्रीब्यूट के 2 लेवल हैं। इस वजह से इस टेबल को हम 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहते हैं, यानी 2 रोज और 2 कॉलम की मुनासबत से इस टेबल का जो नाम है वो 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल है। अब इस कॉन्टिजेंसी टेबल में जो 2 एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किए हैं उन एट्रीब्यूट्स में क्या रिलेशनशिप है, क्या एसोसिएशन है, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग फिशर एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ करते हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल हमें दिया जाता है जिसके वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स में जो रिलेशनशिप एसोसिएशन हम स्टडी करने जा रहे हैं, उस कॉन्टिजेंसी टेबल के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज़ हमें अवेलेबल होती हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो स्मॉल सैंपल की फ्रीक्वेंसीज़ हैं। और उस टेबल के अंदर जो सेल काउंट है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है, कोई एक आध फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 से कम होती है। तो ऐसे कॉन्टिजेंसी टेबल के ऊपर हम फिशर एग्जैक्ट टेस्ट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये टेस्ट हम अप्लाई किस तरह करेंगे, लेट्स सी कि हमारे पास ये एक कॉन्टिजेंसी टेबल है जिसमें एक तरफ कंडीशंस हैं, उसके 2 लेवल, एक तरफ आउटकम है और उसके 2 लेवल। ये 2 एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों के 2-2 लेवल हैं, ये इनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज हैं ABCD। तो इन दोनों को सम अप करके ये कॉलम हमने खोला, इन दोनों को सम अप करके ये रो हमने खोली और इनका जो ग्रैंड टोटल है वो ये n है। अब ये जो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है इसमें जो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो एक्चुअली 2p के इक्वल होता है। और जो p है वो हम कैसे निकालेंगे, ये जो p है ये वैल्यू हमने कैसे लेनी है, इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल और डिवीजन में इन सभी वैल्यूज़ का फैक्टोरियल और साथ में n का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल बेटा प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कहते हैं। अब जो फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है ये मोर एक्यूरेट रिजल्ट देता है जब हमारे पास स्मॉल सैंपल्स की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जहाँ पर हमारे पास लार्ज सैंपल्स की इंफॉर्मेशन है तो वहाँ पर जो काई स्क्वायर टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। अब हम फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का जो प्रोसीजर है उस पर बात करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो हम लिखेंगे कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, कि जो हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दी गई है
कॉन्टीजेंसी टेबल की सूरत में, तो उन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में कोई एसोसिएशन नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, नल हाइपोथेसिस का उलट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। अल्फा की वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हर क्वेश्चन में हमें दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू नहीं दी जाती तो हम अपनी तरफ से 5% यूज़ करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये हमारा फार्मूला है जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक के तौर पे यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो P है यह हमने फिशर एग्जैक्ट टेस्ट की मदद से सॉल्व करना है। क्रिटिकल रीजन में हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो हमारी chi² की वैल्यू है क्या ये अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ी या बराबर है। अगर ये कंडीशन सेंटर वाली पूरी हुई तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम इस टेस्टिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए फिशर एग्जैक्ट टेस्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप नोटिस करें कि यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स हमें दिए गए हैं जो डिजीज़ है कैंसर उससे रिलेटेड और स्मोकिंग से रिलेटेड है। इस तरफ हमने इन्फॉर्मेशन लिखी है स्मोकर और नॉन स्मोकर, और इस तरफ इन्फॉर्मेशन डिजीज़ से रिलेटेड है जिनको कैंसर है और जिनको कैंसर नहीं है, नॉन स्मोकर। अब ये 10 लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं और उनको कैंसर है। ये 2 लोग हैं जो कि नॉन स्मोकर हैं और इसके बावजूद इनको कैंसर है। तो 8 लोग हैं जो नॉन स्मोकर भी हैं और नॉन कैंसर भी है, स्मोकर भी हैं और उनको कैंसर नहीं है। ये इस तरह इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पर फिशर एग्जैक्ट टेस्ट अप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमारे पास जो सेल फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें लेस देन 5 की ऑप्शन है। ये लेस देन 5 की वैल्यू है, ये भी लेस देन 5 की वैल्यू है। दूसरी बात ये है कि ये स्मॉल सैम्पल की इंफॉर्मेशन है। हमारे पास जो टोटल n है वो 50 से छोटा है। तो अब यहाँ पर हमने ये P जो है ये निकालना है टेस्ट स्टैटिस्टिक फिशर एग्जैक्ट टेस्ट के हवाले से। ये P कैसे निकलेगा, ये A है, ये B, ये C, ये D। इनको जमा किया तो AB आ गया, इनको जमा किया तो CD आ गया, इनको आपने जमा कर लेना है, इनको जमा कर लेना है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये +C है, ये B+D है, ये ग्रैंड N है। ये सभी कीमतें इस फार्मूले में हमने रखनी है A B C D। तो इनको फैक्टोरियल्स की सूरत में शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इस सारे को हमने सॉल्व किया। फैक्टोरियल बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कहते हैं। तो फैक्टोरियल का जो सिंबल है ये कैलकुलेटर में पड़ा हुआ है। 12 के बाद वो सिंबल आप ऑपरेट करें तो 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इस सारे को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना तो ये आंसर हमारा बनेगा। अब आप नोट करें कि हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2 वहाँ से स्टार्ट ली है। अब जो अगला टेबल हम बनाएंगे ये वैल्यू हमें मिलेगी P2 से, यानी ये P2 है। तो अब हम P1 की तरफ जाना चाहते हैं। ये पॉइंट आपने समझना। अभी यहाँ 1 हम शिफ्ट करेंगे। कैसे, यहाँ से हम एक नंबर जो है ये कम करेंगे तो इसमें शिफ्ट कर देंगे। इसी तरह यहाँ से एक नंबर कम करके हम इसमें शिफ्ट करेंगे, यानी ये डायगोनल जो है ना ये वर्क करेगा। इसमें एक नंबर कम होगा तो इधर आएगा, इसमें एक नंबर कम होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब न्यू टेबल जो है ये खुलेगा। अब जो हम न्यू टेबल बनाएंगे उसमें ये जो टोटल्स हैं ये वही रहेंगे पहले वाले ही। आप नोट करें ये जो हमने एक वैल्यू यहाँ से कम की, एक यहाँ कम की और इधर एक बढ़ाई है, उससे हमारे ग्रैंड टोटल्स कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही ग्रैंड टोटल जो है वो हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब हम इनको यूज़ करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सेम उसी फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। तो ये वही इंफॉर्मेशन जो है एज इट इज़ हमने यूज़ की, जो कि ये फार्मूला है। अब यहाँ पर ABCD की जगह पर ये वाली वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे। तो इससे हमारे पास ये एक और आंसर आ गया P का, ये P1 कहलाएगा। अब इधर से हम एक इधर बढ़ा रहे हैं,
इधर से एक इधर बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों में एक एक कम होगा और इन दोनों में एक एक प्लस होगा, तो हमारे पास ये न्यू टेबल आ जाएगा। अब फिर ग्रैंड टोटल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ज़ीरो तक ही हमने जाना था, अब ज़ीरो तक हम चले गए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है इस फार्मूले में रख के एज इट इज़, तो ये हमने दूसरा आंसर और एक निकाल लिया। ये P0, P1 और P2, इन तीनों को हमने अब सम अप करना है। इन तीनों को जब हम सम अप करते हैं तो सम अप करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। इसको अब हमने 2 से यूज़ ज़रब देनी है, 2 से ज़रब दे के फिर हम यूज़ करेंगे एज टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो टेस्टिंग प्रोसीजर में हमारा पहला स्टेप है देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, कि जो कॉन्टीजेंसी टेबल में हमें 2 एट्रीब्यूट्स दिए थे, स्मोकिंग और कैंसर, इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा कि देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, पी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको 2 से ज़रब दें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब हम आ रहे हैं क्रिटिकल रीजन में। तो ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, इसको हमने अल्फ़ा की वैल्यू से कंपेयर करना है। तो आप नोट करें कि ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये वाला जो आंसर है ये इससे छोटा है। ये कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई, तो हम ये कह सकते हैं कि जो chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये लाइज इन AR एक्सेप्टेंस रीजन में गिरा। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0 एट अल्फ़ा 5%, कि हम इसको फिर रिजेक्ट नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस को। मतलब देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर, कि स्मोकिंग और कैंसर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये फिशर एग्जैक्ट टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, कोई डिज़ीज़ है, उसका अटैक और नॉन अटैक, और उससे का इलाज हुआ और इलाज नहीं हुआ, यानी ट्रीटमेंट और डिज़ीज़ से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि जो ये वैल्यू है ये छोटी है, मतलब 5 से छोटी तो है ही, 2 वैल्यूज़ 5 से छोटी हैं, लेकिन जो सबसे छोटी है वहाँ से हमने स्टार्ट लेना है ये टेस्ट अप्लाई करने के लिए। तो P2 हमारी पहली वैल्यू होगी। A, P, C, D इनको जमा करके रो वाइज कॉलम वाइज यहाँ हमने टेबल कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पर हम जो कीमतें रखेंगे वो ये वाली हैं, और जो ये डिवाइज़र में कीमतें हैंगी वो इनके फैक्टोरियल हैं। तो ये कीमतें यहाँ पर रखने से हमारे पास जो पहला आंसर आ रहा है वो ये है। अब जो दूसरा आंसर हम बनाएंगे तो इसमें से एक कम करना है, इसमें डाल देना है, इसमें से एक कम करना है, इसमें डाल देना है। मतलब इस डायगोनल में एक एक कम होगा, इस डायगोनल में एक एक प्लस होगा, तो ये न्यू टेबल हमारे पास आ जाएगा। अब इस टेबल के ऊपर फिर P निकाला है हमने, तो ये आ गई वैल्यू। अगेन यहाँ से एक एक कम करेंगे और यहाँ एक एक ऐड कर देंगे, ये न्यू टेबल आ गया। अब ये जो टोटल्स हमने लिए हैं, अब इस डाटे के ऊपर फिर ये P0, P0 की वैल्यू निकाली। अब P0, P1 और P2 इन तीनों को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आ रही है जो P की सूरत में 0.0521। इसको 2 से ज़रब दे के ये हमने chi-square टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकाली। क्योंकि जब हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, तो एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिजीज़ और यानी अटैक और ट्रीटमेंट, डिजीज़ और ट्रीटमेंट के हवाले से। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, अल्फा की वैल्यू 5%, टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो अब इस टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो इन्फॉर्मेशन है P की सूरत में, इसको 2 से ज़रब दे के हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो है chi-square इज इक्वल टू 2P। तो इसे 2 से ज़रब दे दें ऑन बोथ साइड,
ये आंसर आ गया। इसको अब हमने कंपेयर करना है अल्फ़ा की वैल्यू के साथ। तो ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर रख के देखते हैं तो ये कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, यानी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। तो हमारा ये जो आंसर है chi² का जो कि 2p के इक्वल है, ये CR में गिरा है। CR में गिरने की वजह से हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये वैल्यू हमारी CR में ना गिरती तो फिर हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करना था। अब इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। अब इन दोनों के ऊपर आपने बार्टले टेस्ट की मदद से प्रैक्टिस करनी है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।